सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट के आजू बाजू जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी मोशन क्या होगा। तो अगर आपको याद हो तो एस्केप वेलोसिटी के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, अगर इतनी वेलोसिटी होगी तो एलिप्टिकल होगा, इतने में सर्कुलर होगा, इतने में पैराबोला होगा, इतने में हाइपरबोला होगा। सेम मोशन सैटेलाइट भी करता है। फिर हमने देखा था कि उसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। क्या है थी ऑर्बिटल वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब है किसी भी प्लैनेट के आजू बाजू जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये ऑर्बिट नजदीक भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। फिलहाल हम कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेके चलते हैं जो कि r है। सो उसकी फॉर्मूला आती थी रूट gm बाय r, रूट gm बाय r, जहां पे r ये डिस्टेंस होता था फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर हमने देखा था कि अगर एस्केप वेलोसिटी है सो एस्केप वेलोसिटी होती है रूट 2 gm बाय r। सो अगर इन दोनों का रिलेशन निकाला जाए सो एस्केप वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स, देखो इसके बदले क्या मैं v नॉट रख सकता हूं? तो ये रिलेशन देखा था और उस वीडियो के अंदर हमने एक जेडबल क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था हमने। अच्छा ये आई कैसे, क्या डेरिवेशन लगाया था हमने? ऑर्बिटल में देखो बताओ। अब इस यहां तक पहुंचने के लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था? सेंट्रीपिटल फोर्स का। कौन सा? देखो अब जब सैटेलाइट आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है तो वो सीधी सी बात है कि अर्थ उसको अंदर की तरफ खींचेगा। बेटा अगर कोई किसी को आप अंदर नहीं खींचोगे तो वो चीज रिवॉल्व होगी ही नहीं, वो तो कहीं और चली जाएगी। तो इस समय सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता, हमेशा ऐसी कोई दूसरी फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा काम करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स तब पिक्चर में आता है जब कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। उस समय कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो उसको अंदर फोर्स लगा रही है, उसको हम सेंट्रीपिटल का नाम दे देते हैं। सो अंदर कौन फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशन लगा रहा है। सो ग्रेविटेशन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला mv²/r, ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला gmm, m1 m2 अपॉन r²। सो इसमें काटन कुटी करोगे और सॉल्व करोगे तो ये वाली फॉर्मूला आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर ये ऑर्बिट बहुत ही नजदीक होगा, अर्थ के अगर बहुत नजदीक है सो r इज इक्वल टू re, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा। देखो फील लाने के लिए मैं आपको दिखा दूं, ये अर्थ है तो ये इतना नजदीक, इसके नजदीक चलेगा। तो इस समय मुझे पता है कि ये जो r है एक्चुअली वो रेडियस के इक्वल होगा, बहुत मामूली सा फर्क होगा। तो हम क्या ले लेते हैं? स्मॉल r को कैपिटल R ही ले लेते हैं। सो उस समय ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाती है रूट gm बाय r। ठीक है, अब अगर कोई दूसरा प्लैनेट है तो r, अगर अर्थ है तो r ही। हमें दूसरे प्लैनेट का रेडियस दिया जाएगा। अर्थ का रेडियस इट माइट पॉसिबल, वैसे वो भी दिया जाता है बट इट माइट पॉसिबल कि शायद ना देवे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स कल हमने एक सैटेलाइट को किसी प्लैनेट के आजू बाजू रिवॉल्व करते समय कितनी वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका रिलेशन एस्केप वेलोसिटी के साथ, उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड हमने फाइंड किया था। ठीक है, अब चलो उसी सिचुएशन में हम आज देख लेते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सपोज करो कि ये कोई भी प्लैनेट है और उससे r, स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पे ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। तो बच्चा इसके पास देखो, इसके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना? वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी।
चलो बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, जहां पे हम इसका मास ले लेते हैं m और वी नॉट की वैल्यू पुट कर दो। बच्चा तो हमने कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में वी नॉट की वैल्यू क्या देखी थी, वी नॉट इज इक्वल टू रूट जी एम बाय स्मॉल आर। तो वो वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, हाफ एम रूट जी एम बाय आर का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सो 1 बाय हाफ जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर, या तो आप बोल सकते हो ये 2r। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, फिनिश। क्या काइनेटिक एनर्जी याद रखनी है? नहीं याद रखनी है, खाली आपको बता रहा हूं। क्यों याद नहीं रखोगे बच्चा, आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, ये फॉर्मूला तो याद करना ही है। अब काइनेटिक की फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लगा देना उसकी वैल्यू। सो ये अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? बिल्कुल, ये अर्थ से कुछ दूरी पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी। कितनी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी? माइनस ऑफ, फॉर्मूला याद है, किसी भी दो मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बाय r, r जो कि दूरी के बीच का डिस्टेंस होता था, याद है? सेम चीज यहां कर लो, जी m1 m2 अपॉन r। ठीक है, ये हो गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये याद रखनी है? तो ये तो हमने पहले से याद रखी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब ना मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, या टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जो आपको बोलना हो, टोटल एनर्जी या तो फिर मैकेनिकल एनर्जी, सिंबल है E। कितना हो जाएगा? इन दोनों का एडिशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जी एम एम बाय आर माइनस 2r माइनस जी एम एम बाय आर। तो यहां जब आप कैलकुलेट करोगे, एलसीएम लगाओगे 2 2 1 माइनस 1, तो यहां जाएगा माइनस जी एम एम बाय 2r। बस फिनिश। अब अगर ये अर्थ के बहुत क्लोज होगा तो जहां जहां स्मॉल आर है वहां वहां कैपिटल आर आ जाएगा, जहां जहां स्मॉल आर है वहां वहां कैपिटल आर आ जाएगा, अगर ये अर्थ के या प्लैनेट के बहुत क्लोज है तो। ठीक है, बस खत्म। तो क्या आपको ये याद रखने की जरूरत है? नहीं। ये याद रखना है? नहीं। ये चलो फिर भी एक बार चाहो तो याद रख लेना, जब टोटल एनर्जी पूछेगा डायरेक्टली अगर फॉर्मूला आती हो ठीक है, नहीं भी आती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देना, ये पूरा सम कर लेना। क्लियर? बस यही है एनर्जी। अच्छा देखो बच्चा लोग, आप खाली कॉन्सेप्चुअल थोड़ी बातें करते हैं। देखो ये जो एनर्जी है ना बेटा, इसको हम बाउंडेड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसको नहीं, सॉरी, इसको आप, ये एनर्जी को आप बाइंडिंग एनर्जी या तो फिर बाउंडेड एनर्जी भी कह सकते हैं। क्यों बाइंडिंग, बाउंडेड? देखो बच्चा, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब उस पे कोई एनर्जी लगा रहा है। अरे पकड़ के बैठा है, लगाम पकड़ के रखी है, तू जा नहीं सकता, मतलब एनर्जी लगा रहा है कोई, और ये एनर्जी जब कोई और लगाता है तो उसको माइनस में दी जाती है। हम कह सकते हैं कि ये इस पे उधार दे रहा है, ये प्लैनेट सैटेलाइट को उधार दे रहा है कि ले भाई तू एनर्जी ले, उधार आता जा रहा है। तो वो बाउंडेड है, वो एक ही ऑर्बिट पे घूमते जा रहा है, बाउंडेड है, पकड़ के रखा है उसको। इसीलिए इतनी एनर्जी के साथ जब वो रिवॉल्व करेगा तो उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी या बाउंडेड एनर्जी, इट इज बाउंडेड बाय दिस मच एनर्जी, ऐसा भी कहा जाता है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि अर्थ प्लैनेट के कारण या पोटेंशियल एनर्जी देखो इतनी है। अब हमने थोड़ी कोशिश कर दी, देखो अब ये एस्केप कब करेगा? जब उसको वेलोसिटी मिलेगी। अब एस्केप करने के लिए उसको चाहिए पॉजिटिव एनर्जी, देखो उसके पास नेगेटिव एनर्जी, बाउंडेड है। अब मुझे फ्री करना है, फ्री करने के लिए उसको पॉजिटिव एनर्जी देनी है, तो ये दे दी हमने पॉजिटिव एनर्जी। अब ये एनर्जी इससे कम है, इसीलिए ये जीरो नहीं हुई। बट जैसे ही आप एस्केप वेलोसिटी के पास पहुंच जाएंगे
अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बच्चा ये एनर्जी, तो देखो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी उस समय इतनी बढ़ जाएगी कि वो टोटल एनर्जी को जीरो कर देगा। अब हमने देखा था एस्केप वेलोसिटी में कि एस्केप वेलोसिटी का मतलब ही होता है एनर्जी जीरो हो जाना, याद है कुछ? सो अगर मैं इसकी वेलोसिटी 11.2 या उससे ज्यादा ले जाऊं तो उसको इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो इसको जीरो कर देगा, इसके इक्वल हो जाएगा एंड उसको एस्केप कर देगा। मतलब जो उधार सैटेलाइट पे था वो उधार हम चुका देंगे। समझ आया? चलिए बाइंडिंग एनर्जी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, यहां लिख लेता हूं मैं, द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और एनी ऑब्जेक्ट। बच्चा हो सकता है ना कि आपको क्वेश्चन में दे दे व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ या रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, सैटेलाइट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, द एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट और एनी ऑब्जेक्ट with which it is bounded due to the gravitational field of planet is called binding energy of satellite। एक ऐसी एनर्जी जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सैटेलाइट बाउंडेड है उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। ओके ओके, सो बच्चों लोग यहां पे हमारे सामने क्वेश्चन है, टू सैटेलाइट्स ए एंड बी आर लॉन्च्ड विद mm, उन दोनों के मास mm है, एट ऑल्टीट्यूड r एंड 3r। बच्चा ऑल्टीट्यूड आपको याद है ना, अर्थ के ऊपर का डिस्टेंस, फ्रॉम द अर्थ फाइंड रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। ओके चलिए पहले ए की बात करते हैं। ए के लिए ऊपर कितना गए हैं r, ठीक है। तो बच्चा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी की वैल्यू होती है रूट का स्क्वायर तो वो गायब, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं gm अपॉन, जहां पे m मतलब अर्थ का मास एंड ये हो जाएगा r। बोलो सही है? सो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2r। बेटा इसके लिए r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा r प्लस r 2r। सो स्मॉल r की जगह पे 2r रखो तो 2 2 जा 4, सो gmm अपॉन 4r। बोलो सही है इतना? ओके, अब इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी m1 m2 बाय स्मॉल r की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं 2 कैपिटल R। तो ये आ गई पोटेंशियल, ये आ गई काइनेटिक। चलो अब B के लिए देख लेते हैं, ये B के लिए अर्थ से 3r, तो ये 3r हो गया, ये r हो गया, सो टोटल स्मॉल r कितना हो जाएगा 4r, स्मॉल r की वैल्यू 4r। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर, हाफ m रूट होता है लेकिन स्क्वायर के कारण रूट गायब, g m बाय स्मॉल r। तो यहां से g m m अपॉन 2r है नीचे, r की जगह पे 4 2 जा 8 स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R। समझ आया? नीचे 2r था, इस स्मॉल r की जगह हमने 4r रखा तो 4 2 जा 8r हो गया। ओके, इसके लिए पोटेंशियल माइनस जी एम एम बाय स्मॉल r और स्मॉल r की जगह 4r, जी एम एम अपॉन 4r। दोनों की काइनेटिक, दोनों की पोटेंशियल मिल गई, हमको बोला क्या रेशियो फाइंड करना है, तो काइनेटिक अपॉन काइनेटिक कर दो, काइनेटिक ऑफ A अपॉन काइनेटिक ऑफ B कितना है यहाँ पे, जी एम एम बाय 4r अपॉन जी एम एम अपॉन 8r।
तो GMR सब पढ़िए। क्या बचा? 4। ये 4 नीचे आएगा, ये 8 ऊपर जाएगा। सो 8/4 कितना आ गया? 2/1। क्या रेशियो आ गया? 2/1। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक ऑफ A अपॉन पोटेंशियल ऑफ B। पोटेंशियल कितना है? -GMM/2R अपॉन -GMM/4R। ठीक है, ये मर गया। 4 ऊपर, माइनस माइनस भी कट, 4 ऊपर 2 नीचे, 4 ऊपर 2 नीचे, ये भी आ गया 2/1। सो दोनों का रेशियो 2/1 आ रहा है। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने वाली बात है। R जो है वो कम दूरी पे था, तो देखो A की एनर्जी B से ज्यादा है। अरे यार, आप इसको उधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक ऑफ A इज इक्वल टू ट्वाइस काइनेटिक ऑफ B। देखो, जैसे डिस्टेंस भी डबल हो गया, तो एनर्जी इसकी डबल हो गई। इसका मतलब जो जितना ज्यादा नजदीक रिवॉल्व करेगा उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? तो ये क्वेश्चन इसलिए है। तो बच्चों, हमको एक JEE 2013 का क्वेश्चन दे रखा है। कहा जा रहा है, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज लॉन्च्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्थ के सरफेस से, पहले यहां देख लेना, जितने भी लोग लिख रहे हैं पहले यहां देख लेना। अर्थ के सरफेस से एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है कहीं किसी ऑर्बिट पे। कितने ऑर्बिट पे कहा हुआ है? ऑल्टीट्यूड ऑफ 2r, मतलब यहां से 2r की दूरी पे उसको लॉन्च करना है। तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसको कितनी एनर्जी देंगे तो ये यहां पे आ जाएगा। तो कौन सी एनर्जी देनी है इसको? मैकेनिकल एनर्जी। बच्चा, हम तो टोटल एनर्जी देंगे ना, जो भी है। क्या होगा? ऐसा बड़े काम करते हैं, इस समय कितनी एनर्जी वो देख लेते हैं। इस समय कैसे देखेंगे? चलो मैं इसको E1 बोल देता हूं, जब वो अर्थ पे है। तो इस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या इस समय है इसके पास? आई थिंक ये तो 0 है कि नहीं भाई? इस समय तो ये अर्थ पे बैठा हुआ है ना, इसकी कोई वेलोसिटी तो है नहीं। सो काइनेटिक एनर्जी इस समय इसकी 0 हो जाएगी। अच्छा, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? बेटा, आप पोटेंशियल 0 मत बोलना, हमें पता है ना? सो पोटेंशियल जी कितनी होगी? -GMM/r। देखो अर्थ पे है तो अर्थ का रेडियस ले लेंगे। ठीक है, यह आ गई एनर्जी कब की? इधर मैंने इसको E1 एनर्जी दी, कोई एक एनर्जी दी, तब जाके ये इतनी एनर्जी से रिवॉल्व करने लगा। अच्छा, इस समय इसके पास कितनी एनर्जी होगी? इस समय इसके पास कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होगी। अब तो घूम रहा है, अब तो नहीं बैठा हुआ है, अब तो घूम रहा है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है। सो E2 मतलब इस समय की एनर्जी। इस समय कितनी एनर्जी है इसके पास? बेटा, अभी भी हमने फॉर्मूला लिखा था, चलो दोबारा देख लेते हैं। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितनी हो जाएगी? ½ mv0 स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? -GMM/r। स्मॉल r, यहां से यहां तक स्मॉल r। पहले ये था, अब ये डिस्टेंस है। ओके, ½ mv0 की वैल्यू होती है √GM/r। सो स्क्वायर और रूट कैंसिल, सो G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। सही है? यहां से -GMM/r, नीचे 2r, नीचे r, इसका ओवरऑल आंसर आएगा -GMM/2r। ये अभी देखा था डेरिवेशन के समय, मैंने पहले भी कहा था, नहीं याद है कोई बात नहीं, मत याद करो, यहां से बना लेना अपने आप। अब यहाँ पे r की वैल्यू रख देते हैं। बेटा, स्मॉल r क्या होगा? r + 2r 3r। सो ये कितना हो जाएगा? -GMM/3, 3 2 जा 3r, 3 2 जा 6r। बोलो सही है? अच्छा, वो क्या है, ध्यान से सुनो। अर्थ पे था तो इतनी एनर्जी थी, उसको मैंने कोई एनर्जी दे दी तो इतनी बन गई। ये पहुंचा कब? जब इसकी एनर्जी इतनी बन गई। इतनी बनी कब? जब मैंने इसको कहां इतनी एनर्जी दी, ये कुछ एनर्जी दी।
ये एनर्जी दी, तो ये एनर्जी मुझे फाइंड करनी है, मुझे फाइंड ये करना है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं E1 प्लस E इज इक्वल टू E2। E1 इतनी एनर्जी इसके पास पहले से थी, उसको मैंने इतनी एनर्जी दे दी और देने के बाद इतनी हो गई। अरे आपके पास 2 रुपए थे, मैंने 8 रुपए दिए तो आपके पास 10 रुपए हो गए। बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है, यहां से E की वैल्यू निकालो। सो E कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1, यस और नो। अब E2 कितना है, माइनस GMM बाय 6R माइनस E1 कितना है, माइनस GMM बाय R। बोलो सही है। अब यहां से आंसर आ जाएगा माइनस GMM बाय 6R माइनस माइनस प्लस GMM बाय R। 6 एलसीएम लेंगे, इधर 6 इधर 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से बन गया 1, सॉरी 6 में से बन गया 5, सो 5 बाय 6 GMM बाय R। एंड ये एक ऑप्शन था, मैं आपको ऑप्शन देना भूल गया, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन भी है, जो डी ऑप्शन था ये, ठीक है। चलेगा, ऑप्शन नहीं है अभी, ऑप्शन अगर चाहो तो लिख लो 3GMM बाय R, GMM बाय R, 3/2 GMM बाय R एंड 5/6 GMM बाय R। सो ये ऑप्शन था एंड ये हमारा डी नंबर का आंसर राइट था। ओके, सो देखो अभी तक हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, उसका टाइम पीरियड वगैरह काफी बातें की है। अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो थियोरेटिकल बातें हैं, आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए है। इसका JEE नीट में कोई वैल्यू नहीं है, उसमें यहाँ इस टॉपिक में से वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं आते। यस, आपके स्कूल में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। सो फाइनली अब हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ सैटेलाइट की। आपके बुक में सिर्फ 2 ही सैटेलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक पोलर सैटेलाइट। उन 2 के बारे में तो हम देखेंगे, पोलर के बारे में कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, वो खाली वो किस तरीके से रिवॉल्व करता है, किसको पोलर कहते हैं, खाली वो जानकारी तो वो हम देख लेंगे। जियो स्टेशनरी क्या है वो तो हमें देखना ही देखना है। अब उसके साथ साथ हम क्या करते हैं ना, हम एक आधे आगे पीछे के सैटेलाइट भी देख लेते हैं। आपके बुक में दिए नहीं है, बट फॉर नॉलेज पर्पस एंड बाय चांस अगर कोई पूछ ले तो उसके लिए हम थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो, जो ये टाइप सैटेलाइट के जो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं ना, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन, या आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड प्लस ऑन द, या और आप बोल सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, कितने टाइम में वो रिवॉल्व कर रहा है, या तो कितनी अर्थ से कितनी ऊंचाई पे उसको रखा गया है, उसके डिपेंडिंग इसको नाम दिए जाते हैं। पहला है लियो, दूसरा है मियो और तीसरा है जियो। ये हमारा वाला जियो नहीं है, ये GEO। अच्छा, लियो का मतलब है लोअर अर्थ ऑर्बिट, नाम से आप पता लग ही गया होगा, ऐसे ऑर्बिट जो अर्थ के काफी क्लोज घूम रहे हैं, काफी क्लोज, काफी 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 क्लोज, उसको हम कहते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है उसको हम बोलेंगे लियो सैटेलाइट, लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब बच्चा, इसका जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड वो अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक का रहता है। 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। बच्चा, अर्थ के ऊपर जो अर्थ का जो एक लेयर है ना, जो अर्थ और स्पेस को अलग अलग करता है, उस लेयर से 200 किलोमीटर दूर, या तो 2000, एक्चुअली हमारे लिए बहुत बड़ी वैल्यू है, बट अर्थ के लिए कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। अरे अर्थ अपने आप में 6400 रेडियस का है,
बेटा रेडियस कह रहे हैं, अगर डायमीटर कर लो तो 64 प्लस 64 बड़ा हो जाता है 1208, 128,000 डायमीटर। सो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको हम लोअर बुलाते हैं। बट एक्चुअली होगा तो बहुत दूर, अर्थ से तो काफी दूर है, 200 किलोमीटर। प्रैक्टिकल चीज बहुत दूर है, दिखाने के लिए, आपको फील कराने के लिए मैंने ये इसको क्लोज ड्रॉ किया है। अच्छा, इसको तकरीबन टाइम पीरियड लगता है 1.5 आवर टू 2 आवर्स। यानी कि देखो टाइम पीरियड का मतलब आपको पता ही है कि एक चक्कर कंप्लीट होने में कितना समय लगता है, तो इसको एक रिवॉल्यूशन के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। बट अगर 1.5 से 2 घंटे में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, सो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा? मेरे ख्याल से एक दिन में ये 12 रिवॉल्यूशन करेगा। अगर अप्रोक्सीमेटली मैं 2 घंटे मान के चलूं तो कितने करेगा? 12। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कभी 13 भी कर ले, कभी 15 चक्कर भी लगा ले। यानी कि जब अर्थ एक बार पूरा घूम रहा है, अपने एक्सिस पे पूरा घूम रहा है, उसी समय ये सैटेलाइट उसके 12 से 15 चक्कर लगा देते हैं। ये एक एवरेज वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है। अच्छा मियो, अब लियो से आप मियो समझ गए होंगे, मतलब मिडल अर्थ ऑर्बिट। अब अगर मान लीजिए कि अर्थ से थोड़ी दूरी पे चला जाए ये सैटेलाइट, तो उसको हम कहते हैं मियो। और इस समय जो ऑल्टीट्यूड है, अर्थ के सरफेस के ऊपर का डिस्टेंस, वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर। बेटा ये आपके बुक में ये रेंज दी जाती है, बट मोस्टली देखा गया है कि इसकी जो ऑल्टीट्यूड है वो तकरीबन 20,000 किलोमीटर रहती है। मतलब अर्थ से 20,000 किलोमीटर ऊपर। अरे बोले बाप रे इतना दूर। बेटा मून तो पता है इससे भी दूर है, मून तो यहां से कोसों दूर है। इमेजिन, अर्थ से इतने हजारों किलोमीटर दूर मून है, फिर भी हमें दिखता है। सबसे ग्रेट बात है ये। ओके, अच्छा इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इसका टाइम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स। कितना? 12 आवर्स। इसका मतलब ये एक दिन में कितने रिवॉल्यूशन करेगा अर्थ के? 2 रिवॉल्यूशन। बेटा 12 घंटे में एक कर रहा है, अर्थ 24 घंटे में घूम रहा है, तो अर्थ 24 घंटे में जब एक बार पूरा घूमता है, उसके इर्द गिर्द ये 2 चक्कर लगा लेता है। ओके, अब देखो ये सैटेलाइट है ना, एक्चुअली अलग अलग रखे जाते हैं। हर सैटेलाइट जो है ना वो ह्यूमन रिसर्च के लिए रखे जाते हैं। मोस्टली जो ह्यूमन रिसर्च है, ह्यूमन रिसर्च मतलब कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, दूसरे कंट्री पे स्पाई करना हो गया, जो हमारे टीवी सिग्नल्स हैं, मोबाइल सिग्नल्स हैं, उसके लिए जो सैटेलाइट हो गए, बड़ा वो हमेशा लोअर पे रखे जाते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन यूजफुलनेस के लिए होते हैं वो लोअर पे रखे जाते हैं। अब जियो स्टेशनरी। अच्छा एक सेकंड, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। जो मोबाइल सिग्नल्स हैं एंड जो हमारे टीवी सिग्नल्स हैं उसके लिए जियो है। बाकी जो स्पाई वर्क है, वेदर फोरकास्टिंग है, उसके लिए लियो होता है। बट हमारे जो टीवी या मोबाइल सिग्नल्स हैं उसके लिए जियो होता है। क्यों होता है जरा बता दो, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। अब जियो का मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया अभी बताता हूं। इसका ऑल्टीट्यूड होता है अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। यानी कि ये अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर इसको रोटेट करवाया जाता है। इतना 36,000, समझो भाई आप कितना दूर खड़ा हो गया। इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स। ये सबसे जरूरी चीज है, 24 आवर्स। अब 24 आवर्स में ये एक बार घूम रहा है, इसका मतलब ये एक दिन में सिर्फ एक रिवॉल्यूशन कर रहा है। अर्थ भी 24 घंटे में एक बार घूमता है और ये अर्थ के सराउंडिंग एक बार घूमता है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो स्टार्टिंग में जब इसको लॉन्च किया जा रहा होगा, यहां पे आके लॉन्च कर दिया, अब अर्थ घूम रहा है और ये अर्थ के साथ साथ घूम रहा है। इमेजिन करो कि आप यहां खड़े हो, ठीक है,
आप घूम रहे हो, आपके साथ साथ ये भी घूम रहा है ना। हम जब उसको देखेंगे हमारे सामने, हम शाम तक घूम गए, अभी भी हमारे सामने, फिर हम घूम गए, फिर भी हमारे सामने। इसका मतलब एक्चुअली ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, बट हमें रिवॉल्व होते हुए दिखता नहीं है। रिवॉल्व होते हुए दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि बच्चा अर्थ के साथ साथ ये भी घूम रहा है। इसकी घूमने की स्पीड, इसके सर्कुलर की स्पीड सेम है। अब यार अगर हमारे बाजू वाली ट्रेन हमारे साथ चलती है तो हमें फील नहीं होता कि वो चल रही है ना। रिलेटिव वेलोसिटी, तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब आप जब भी जहां मुड़ो वहां आपको ये सैटेलाइट वही दिखाई देगा। सो हम इसको इसलिए बोलते हैं स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी। जियो मतलब अर्थ, अर्थ के कंपैरिजन में ये सैटेलाइट स्टेशनरी है, ये रिवॉल्व कर ही नहीं रहा। अब बेटा अगर आपको पता हो तो आपके घर पे जो डिश टीवी, एयरटेल, टाटा स्काई उसकी छतरी रखती है। कभी अगर आपने इंस्टॉल करते हुए देखा हो तो कोई टेक्नीशियन आएगा, उस छतरी को इंस्टॉल करेगा, पहले वो देखेगा, थोड़ा उसको हिलाएगा, किसी इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल देखता है, फ्रीक्वेंसी मैचर, कैचर कहते हैं उसको, उससे वो सिग्नल देखेगा, जहां से सिग्नल बैच आएगा वो उसको लगा देगा। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जहां आपके टीवी के सिग्नल्स आ रहे हैं। यार अब अगर मान लो कि वो स्टेशनरी नहीं होता, मतलब अगर हमेशा सामने नहीं रहता, तो हमें तो बार बार डिश चेंज करनी पड़ती, कभी डिश ऐसे हिलानी पड़ती, कभी ऐसे हिलानी पड़ती, यानी 2 मिनट देखो, किसी को भेजो, हिलाओ, फिर ये तो नौकरी हो जाती। एक नौकर रखेंगे कि हर मिनट में तेरे को ऐसे मुड़ाना है, तेरी दिन की तनख्वाह हो जाएगी 20,000, या दिन की सॉरी महीने की 20,000 तनख्वाह में उसको हम सिर्फ डिश रोटेट करने के लिए रखते हैं। अगर ऐसा होता तो सीधी सी बात है ये चीज दुनिया में आती ही नहीं, बट ये आई, ये पॉसिबल हुआ। क्यों? बिकॉज आपने जब डिश एक बार फिट कर दी तो सैटेलाइट अब उसके सामने ही है। अब अर्थ भी घूम रहा है, डिश भी घूम रही है, सैटेलाइट भी घूम रहा है। समझ आ रहा है? इसी वजह से वो कहानी चलती है। एंड अच्छा ये कौन से जगह पे घुमा है? देखो एक चीज और भी ध्यान रख लो, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है बेटा वो इक्वेटर बेल्ट पे घुमाए जाते हैं कंपलसरी। कहां पे? इधर। ये क्या है? इक्वेटर बेल्ट, यानी अर्थ का जो इक्वेटर है उसके ऊपर ये चक्कर लगा रहा है। अब एक सैटेलाइट ऐसा भी है जो इसके पोल के अराउंडिंग रोटेट कर रहा है। पोल पे, ऐसे पोल पे, उसका नाम सीधी सी बात है पोलर सैटेलाइट। जो इक्वेटर पे घूम रहा है वो जियो स्टेशनरी, जो पोल पे घूम रहा है वो पोलर सैटेलाइट। अच्छा अब एक और तरह के सैटेलाइट है जो कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, मतलब इक्वेटर के साथ कोई एंगल बना रहे हैं, तो इन सैटेलाइट को कहा जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या कहा जाएगा? जियो सिंक्रोनस। अब आपके बुक में या आपके सिलेबस में जियो सिंक्रोनस नहीं है, ये तो खाली इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो बच्चा बस ये लेक्चर इतना ही, यहाँ पे इतनी ही जानकारी आपको आपके बुक में से भी मिलेगी। एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन खास नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक था, कोई प्रैक्टिकल टॉपिक इतना नहीं है, इसके कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, एंड ना ही जेडबल ना ही नीट में या ना ही गुड सेट में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।